एक्शन। अब पुलिस वालों को मैं 2 बार सारी कहानी बता चुका हूँ, एक बार वर्बली और एक बार लिखित में। फिर भी आपने तीसरी बार बुलाया कैमरा पे रिकॉर्ड करने के लिए। तब वो को इंसाफ मिलेगा, उसके केस को सॉल्व कर पाएंगे। यही बोल बोल कर हर बार बुलाते हैं आप लोग, लेकिन ये आखिरी बार। मैं ये टॉर्चर बार बार नहीं सह सकता, तो ध्यान से सुनिए और अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए। तब्बू ग्रेजुएशन कर रही थी साइकोलॉजी में। उसके फाइनल ईयर का लास्ट एग्ज़ाम था। पापा की लाडली थी, तो पापा ने बोला, तबरेज़ जाओ अपनी बहन को लेके आना आज। अपनी गाड़ी दी, फॉर्च्यूनर। मैंने उसे पिक किया, बहुत खुश थी तब वो। प्लान था उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में क्रिमिनल साइकोलॉजी करने का। और घर घुसते ही क्रिमिनल सामने था हमारे। अचानक दूसरे कमरे से निकल गया। ग्रीन कलर की जैकेट पहनी थी, बहुत सारे पॉकेट्स थे उसमें। वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, ग्रीन शूज़ थे स्पोर्ट्स वाले। मुंह पे काला कपड़ा था और एक गन भी थी। बहुत शांत था, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं था। तब्बू देख के बहुत डर गई। मैंने सोचा चोरी करने आया। मैंने पर्स से पैसे निकाले, सारे पैसे उसे दे दिए, फॉर्च्यूनर की चाबी भी दे दी। सोचा चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। सब कुछ बहुत शांति से बोलता था, कामली, जेंटली और लॉजिकली, रीजनेबली। आप उसकी बात को काट नहीं सकते थे। जैसे पॉकेट से रस्सी निकाली, मुझे दिया और बोला कि तब्बू को बांध दो। अगर बांध दोगे तो मैं चला जाऊंगा, और अगर नहीं बांधोगे तो दोनों को गोली से मार दूंगा। तो आप क्या करेंगे? तो मैंने तब्बू को बांध दिया। थोड़ा धीरे लाइट बांधा, जिससे शायद वो खोल के निकल सके, लेकिन वो गया नहीं। उसने फिर मुझे बांधा पलंग से, पैर बांधे, हाथ बांधे। बहुत परफेक्ट तरीके से बांध रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रेंड है, लेकिन बहुत जेंटली भी कर रहा था। फिर जाने लगा। अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, वापस आया, बेड से तकिया लिया और मेरे सर के नीचे रखा, बहुत ही जेंटली। मुझे लगा शायद दया आ गई होगी, इसीलिए ऐसा कर रहा है। अब चला जाएगा। लेकिन फिर अचानक वो तब्बू को लेके दूसरे कमरे में चला गया। फिर मुझे कराने की आवाज़ें आने लगी, छोटी छोटी कराने की। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अचानक मेरे कमरे में जो ख़राब टीवी थी वो चलना शुरू हो गई। मैंने टीवी की तरफ देखा और पीछे से एक फंदा आया और वो मेरा गला दबा रहा था। मुझे समझ में आ गया ये मुझे जान से मार देगा। बहुत डर गया था मैं
मैं पैर पटकने लगा, हाथ पटकने लगा। पटकते पटकते अचानक पैर की रस्सी खुल गई। मैं खड़ा हो गया, मैंने हाथ की रस्सी खोली और मैंने देखा बंदूक नीचे गिरी हुई है। मैं उसकी तरफ दौड़ा, वो भी उसकी तरफ दौड़ा। मैंने बंदूक उठा लिया। उसके बाद हम लोग दोनों लड़ते रहे बंदूक के लिए। फाइनली मुझे ट्रिगर मिल गया। मैंने उसके पेट पे लगाया ट्रिगर और जोर से दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर लगाया और जितना दम है सब लगा के जोर से दबाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज अगर बंदूक चल जाती तो तब वो हमारे बीच होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंदूक मेरे हाथ से फिसल गई और उसने उठाया, गोली चलाई, मेरे गर्दन के बगल से गिरी, फिर गोली चलाई, मेरे सर में लगी और मैं वहीं पर गिर गया। मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। बहुत डर गया था मैं। वो फिर दूसरे कमरे में गया और फिर गंदी गंदी आवाज़ें निकालने लगा। मुझे तब्बू के रोने की आवाज़ आई। वो बहुत रो रही थी। टीवी चल रहा था, वो रो रही थी। उसकी मुझे पागलों की तरह बेबस सा महसूस हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो चारों तरफ खून ही खून था। मुझे लगा कुर्सी उठाकर उसके सर पे दे मारूं। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, तो मैं वहाँ से भाग गया। मेरी बहन वहाँ मर रही थी और मैं वहाँ से भाग गया। बस यही है। सुन ली कहानी आप लोगों ने, मज़े ले लिए। मज़े ही तो लेना है ना हर बार, केस तो सॉल्व करना नहीं आपको। 6 महीने हो गए हैं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन उसने मेरा चेहरा देखा है। डर लगता है मुझे, अपने घर नहीं जाता। सिनेमा हॉल जाता हूँ तो लगता है पीछे से कोई गर्दन दबा देगा। गाड़ी चलाता हूँ तो लगता है कोई फंदा निकाल के गर्दन दबा देगा। कब पकड़ेंगे आप लोग उसे? तंग आ गया हूं मैं, और ये आखिरी बार था। मैं जा रहा हूं यहां से। मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत कीजिएगा और कॉल भी मत कीजिएगा। तब्बू को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा।